हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आप जिस भी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ओके, सो आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। वी हैव कार्ड नंबर 1 इज़ ग्रोथ विथ ट्री। इमेज है यहाँ पे ट्री की, ग्रोथ। एंड the second card we have is time with this clock, this sand watch. ओके, सो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो वाला कार्ड चूज कर सकते हो एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1 जो आपने कार्ड चूज करा है ग्रोथ का, आपके लिए मैसेज पढ़ते हैं। Evolution starts when you leave your comfort zone, get comfortable with being uncomfortable. आई थिंक जो भी चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हो उसके लिए आपको अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे कि ये ट्री हाउस है, बट यहाँ पे जो पौधे हैं छोटे छोटे वो तो अंदर रह गए, बट ये एक ट्री है जो अलग से अपना रास्ता बना के ये बाहर निकला। उस इस जो हाउस है ये इससे बाहर निकल गया, मतलब एक ग्रोथ, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। सो आपको अपने कंफर्ट जोन से आई फील बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप बहुत ही अगर ईजी गेम खेल रहे हो, आप बहुत ही ईजी तरीके अपना रहे हो, वो आपको नहीं अपनाने हैं। यू शुड थिंक समथिंग डिफरेंट टू डू सर्टेन थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जो भी चीज़ आप मांग रहे हो एक्चुअली में वो चीज़ है क्या, आपकी एनर्जी क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस वक्त। सो व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग ग्रुप नंबर 1, और आपकी क्या एनर्जी है उस चीज़ को लेके। आपकी एनर्जी क्या मांग रहे हो आप ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी। Okay, we have the strength card, we have King of Cups, 4 of Cups, and we have King of Pentacles. Okay, so यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो डेफिनेटली आप इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, राइट। यहाँ पे मुझे डिससेटिस्फैक्शन दिख रहा है ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा कि लाइक यू आर नॉट कंटेंट विथ वॉट यू हैव इन योर लाइफ राइट नाउ, एंड शायद आप उस वजह से जो दूसरे लोग आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं या जो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी भी हैं आप वो भी देख नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपका ध्यान उस चीज़ पे है जो चीज़ आपके पास नहीं है, राइट। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कुछ लोग यहाँ पे करेज मांग रहे हैं, जो कि आप बहुत वक्त से यू आर फीलिंग डिसकरेज। आपका आपका एक मोटिवेशन लेवल था आपका बहुत ज़्यादा डाउन था। आपको यू आर फीलिंग कि जो भी लाइफ के चैलेंजेस हैं आप उसको फेस नहीं कर सकते हो। सो आई थिंक आप प्रेयर कर रहे हो कि आपको वो स्ट्रेंथ मिले, वो करेज मिले टू फेस ऑल दीज चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। कुछ लोग अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स है, स्टेबिलिटी, अच्छी जॉब, अच्छा करियर, अच्छा फ्यूचर, पैसे, अच्छी लाइफस्टाइल। कुछ लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग यू आर मैनिफेस्टिंग दैट इमोशनल स्टेबिलिटी इन योर लाइफ की, एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा पार्टनर एंड एवरीथिंग। यहाँ पे कुछ लोग शायद अपने लिए एक अच्छा ऑप्शन भी सर्च कर रहे हैं इन सर्टेन थिंग्स, और शायद आप उस ऑप्शन के चलते आपकी लाइफ में जो अच्छा है आप उसको निगलेक्ट कर रहे हो। मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करता है, बट यू आर निगलेक्टिंग समवन बिकॉज ऑफ द अदर पीपल। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि आप शायद किसी के ऊपर आप बहुत प्यार करते हो किसी से, बट वो पर्सन जो है वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो आप उनका अटेंशन चाहते हो, आप उनका प्यार चाहते हो। आप ये चीज़ मैनिफेस्ट करोगे, कब उनको आपकी वैल्यू जो है वो रियलाइज़ होगी। ओके, यहाँ पे कुछ लोग शायद बन चुके हैं थोड़े से इंट्रोवर्ट, की आपको लोगों से सोशलाइज होना इतना पसंद नहीं है, तो आप मे बी आप दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, लोगों को, और आप चाहते हो कि लोग भी मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू लिव माई अलोन लाइफ, और अपने हिसाब से आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। तो शायद आई थिंक आप लोग कुछ ऐसा एक हॉलीडे, एक ब्रेक चाहते हो कि एक थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो लोगों से, जहाँ पे आप अपने हिसाब से थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सको। ओके, सो ये कुछ एनर्जी है, कुछ चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेट्स सी कि जिस चीज़ के लिए भी आप प्रेयर कर रहे हो क्या वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी इन द नियर फ्यूचर।
ग्रुप नंबर 1, जिस भी चीज़ के लिए प्रेयर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या वो चीज़ उन्हें मिलेगी, क्या वो उनकी डेस्टिनी में है या नहीं। We have Knight of Cups, then we have Knight of Wands, then we have 3 of Wands, and we have 6 of Cups. जो भी चीज़ आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, एक्चुअली में वो चीज़ आपको मिलेगी, राइट? बिकॉज वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस से, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिल से, इमोशंस से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, राइट? बिकॉज यू फील कनेक्टेड विद दोज थिंग्स, एंड आई फील कि वो चीज़ मिलने के बाद आपकी लाइफ में एक अलग ही गोल और एक्सपेंशन बढ़ेगा। आप ट्रैवल भी कर सकते हो, उस जो भी पर्टिकुलर चीज़ आप डिज़ायर कर, आप ट्रैवल कर सकते हो। स्पेशली आई फील कि यू कैन गो अब्रॉड, ट्रैवल अब्रॉड, एंड यू कैन वहाँ जाके कोई आपके कोई ड्रीम्स जो हैं वो पूरे हो, आपके जो गोल्स हैं वहाँ जाके और एक्सपैंड होंगे, आपको अपना लाइफ पर्पस वहाँ जाके मिलेगा। जो लोग अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर चाह रहे हैं, एक अच्छा रोमांटिक लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में रोमांस भी आ रहा है, प्रपोजल भी आ रहा है, फिर ऐसे पर्सन जो आपसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होंगे ऑन एवरी लेवल, वो आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे वो पर्सन। आई फील कि एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है और आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, में भी वो चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं आपके, या फिर जब आप उनसे मिलो तो यू विल फील कि एक बॉन्ड है, एक एनर्जी है कि यू फील कि आप इस पार्टनर को बहुत वक्त से, बहुत सालों से जानते हो, बहुत जन्मों से जानते हो। ऐसी ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है उनके साथ। या आप बहुत मिस कर रहे हो किसी पर्सन को इन दिनों, आपकी लाइफ में नहीं है वो पर्सन अभी, बट वो पर्सन जो है वो लौट के आ रहे हैं, एक नई एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं। आई फील कि अगर आपकी लाइफ में से कॉन्फिडेंस खो गया था, यू आर फीलिंग लैक ऑफ एनर्जी इन योर लाइफ, तो आपकी लाइफ का वो जो खोआ हुआ पैशन है, कॉन्फिडेंस है, वो फिर से आएगा और आप उस पैशन और उस कॉन्फिडेंस के बलबूते पे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। स्पेशली लाइक द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लाइफ में एक बिग सक्सेस, एक एक्सपेंशन, एक विजन, एक गोल आप सेट करते हुए दिख रहे हो, आपको कुछ अचीव करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। एंड आपकी जो लव लाइफ है, जो रोमांटिक लाइफ है, वो भी काफ़ी वो इम्प्रूव होने वाली है, राइट? एंड अगर ऐसे कुछ मोमेंट्स थे जो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो कि आपने पास्ट में जिए हैं अपने पार्टनर के साथ या किसी के साथ भी, तो मे बी आप उनको फिर से वो मोमेंट्स को आपको जीने का मौका मिलेगा उस पार्टनर के साथ, और फिर से वही न्यू एनर्जी आपको फील होगी अपने रिलेशनशिप में। ओके, और कुछ कार्ड्स देखते हैं आपके इस विश के लिए, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 1 की जो भी विश है, जो प्रेयर है। We have the base chakra, then we have mental conflict, and we have the sacral chakra. यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर, कि आपको डाउट है कि आप शायद वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते हो, या आपको जनरली यू आर कंफ्यूज बिटवीन योर हेड एंड योर हार्ट, ऐसा कन्फ्यूजन है, या यू आर जस्ट कंफ्यूज कि लोग क्या कह रहे हैं, आप ये सोच रहे हो। आई मीन जो भी आपका ड्रीम है, गोल है, पैशन है, या कोई भी चीज़ है जो आप चाह रहे हो, उसमें या तो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, या आप में इंटरनली वो हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि आप उस चीज़ के लिए वर्क करो। मतलब आप इन दी माइंड आप करना बहुत कुछ चाह रहे हो, बट फिजिकली जब करने की बात आती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। हज़ार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ फ़ायदा होगा ये करके या नहीं होगा, दोज काइंड ऑफ थॉट्स, बिकॉज आपके बेस चक्र और आपका सेक्रल चक्र शायद डिसबैलेंस्ड है। यू शुड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन ऑफ बेस चक्र एंड सेक्रल चक्र, एंड आई एम श्योर कि डेफिनेटली ये मेडिटेशन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस मामले में डिसाइड करने में। आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगा, आपके अंदर जो एनर्जी है, जो आपको एक रहता है कि मैं करूँ या नहीं करूँ ये चीज़, वो जो चीज़ है वो ख़त्म होगी आपके माइंड से, एंड यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन दैट। जो भी आपका ड्रीम है आप उस पर वर्क कर सकते हो। लेट मी हैव सम मोर कार्ड्स फॉर यू। ग्रुप नंबर 1 की ड्रीम्स, विशेस के लिए मैसेजेस।
Okay, we have authenticity. यहाँ पे लिखा हुआ है लिव लाइफ फॉर यू नॉट द ऑडियंस इन योर हेड. एग्जैक्टली मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो कार्ड आया था. आई थिंक हम बहुत ज़्यादा डर रहे हो सोसाइटी से कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ये काम करा, या लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ये स्टेप लिया. तो क्या आई मीन लोगों का काम है कहना, राइट? तो जस्ट लेट देम बी. यू डोंट हैव टू फिट इन द क्राउड. यू शुड एक्चुअली टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ. अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो जस्ट डू इट. फिर कन्फ्यूजन किस बात का है? अगर उस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, यू इन योर हेड एंड इन योर हार्ट यू आर राइट, तो फिर क्या ज़रूरत है आपको सोचने की लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या बोलेंगे. देन वी हैव हार्ट. एग्जैक्टली. सी, जो भी चीज़ आप चाह रहे हो ना, उससे आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, वो दिल का रिश्ता है. चाहे वो कोई रिलेशनशिप के बारे में आप ये देख रहे हो, चाहे आपका कोई पैशन है, कोई हॉबी है, कोई चेंज लाना चाहते हो आप, एक्चुअली वो दिल से आपको खुशी मिलेगी वो करके. सो यू शुड एक्चुअली गो फॉर इट. यू शुड नॉट थिंक, यू शुड नॉट लिसन टू योर माइंड, बिकॉज माइंड तो गेम खेल रहा है, वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है. लिसन टू योर हार्ट, टू योर इंट्यूशन एंड जस्ट गो फॉर इट. यहाँ से मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1. We have protection from a powerful friend. So यहाँ पे you are protected. Okay, you are protected from the by the divine. कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको. और मे बी शायद आपका कोई फ्रेंड ही भी है जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है इस चीज़ को अचीव करने में. Then we have new paths, possibilities and opportunities opening up. सो यहाँ पे नए रास्ते खुलेंगे. जब आप फैसला लोगे हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो वो जो नए रास्ते हैं, वो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अपने आप खुलने लगेंगी आपके लिए. और आई फील कि आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो आ रही है, स्पेशली इन द नेक्स्ट 3 months. देन वी हैव गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ. तो जो मटीरियल वाइज अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं कि आपके पास बहुत पैसा हो, अच्छी जॉब हो, तो उनके लिए एक अच्छी जॉब, अच्छे इनकम सोर्सेज अब खुलने वाले हैं. और जो लोग स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो इस पाथ पे चलना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, या फिर जो एक बैलेंस चाहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में और मटीरियल लाइफ में, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम जो है वो स्टार्ट होने वाला है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी. आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि एडवाइस क्या है आपके लिए. ग्रुप नंबर 1. ग्रुप नंबर 1 के लिए एडवाइस. कि वी हैव वाइज लीडर, यू आर बीकन फॉर अदर्स. ये जो भी काम आप करना, जो भी आपके ड्रीम है, मे बी ये करने के बाद यू कैन एक्चुअली गाइड अदर्स ऑल्सो. यू कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर पीपल. मे बी आप कुछ ऐसा करियर पाथ चूज़ कर रहे हो जहाँ पे जब आप वो अचीव कर लोगे तो यू कैन एक्चुअली गाइड people who want to enter in that career. You can actually guide people younger than you, right? And you can be their inspiration. Okay, so you can be beacon for others. Then we have fellow traveler, support is all around you. सपोर्ट तो आपके पास है ही. ऐसे कुछ अच्छे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे इस जर्नी में. डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड्स, राइट? तो जहाँ से भी आपको मोटिवेशन मिलता है वो सब आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह. ये जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा नेचर है, जैसे देख रहे हो आप ये रेनबो, स्काई, माउंटेन्स, लीव्स, ब्रांचेस, पीकॉक, मतलब एवरीथिंग लाइक यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू इस चीज़ में आपको. दैन डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ द ट्रूथ. यहाँ पे ये जो पर्सन है ये वहाँ जा रहा है जहाँ इसका दिल कर रहा है, वहाँ नहीं, जहाँ लोग इसको रास्ता दिखा रहे हैं. तो लिसन टू योर हार्ट, लिसन कि आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है. मे बी जो सच, जो चीज़ें दूसरों के लिए अच्छी है वो आपके लिए भी अच्छी हो, ज़रूरी नहीं है ऐसा. समटाइम्स यू हैव टू मेक योर ओन पाथ, कि आप अपने पाथ पे खुद चलो और अपना रास्ता खुद बनाओ अपने लिए आगे जाके. ओके, सो आपको इन बातों का ध्यान रखना है. बाकी ओवरऑल सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए. ओके, सो गाइज ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय. हाय गाइज, ग्रुप नंबर 2. सो आपने चूज़ करा है टाइम कार्ड. लेट्स सी योर मैसेज. टाइम स्पेंट वरिंग इज टाइम स्पेंट. आई थिंक अपना टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जो है वो अपना आप टेंशन में निकालते हो कि कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, अगर वो चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्ट्रेस में रहते हो, टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो. और वो जो टाइम आपका निकल रहा है वो भी टाइम ही निकल रहा है, राइट? अब चाहे आप उसको हंस के निकालो या रो के निकालो, टाइम तो उतना ही है, टाइम तो उतना ही निकलेगा.
सो मेक श्योर कि आप उस चीज़ पर टेंशन लेने की बजाय आप एक्चुअली में उस चीज़ का सल्यूशन फाइंड आउट करो, आप उस चीज़ के बारे में रिसर्च करो, आप एनालाइज करो कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है और उस चीज़ का सल्यूशन आप किस तरह से कर सकते हो। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जिस भी चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हो उस चीज़ के लिए आपकी एनर्जी क्या है, क्या चीज़ है जो आप मांग रहे हो डिवाइन से। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। एट ऑफ कप्स, डेविल, 9 of cups, and we have the world. आई थिंक आप किसी आप इंडिपेंडेंस चाह रहे हो। मैक्सिमम मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आप इंडिपेंडेंस चाह रहे हो अपनी लाइफ में। आई थिंक ऐसा कोई रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में या था या अभी भी है जो कि बहुत नेगेटिव है, कहीं ना कहीं आपको बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं एट दिस पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग कि आपका पार्टनर नेगेटिव है, बट कुछ ना कुछ सिचुएशन अभी ऐसी चल रही है कि आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो चुके हो अपने पार्टनर के ऊपर हर तरह से, चाहे फाइनेंशियली बोल लो चाहे इमोशनली बोल लो, मतलब ओवर डिपेंडेंसी। और अब जो है वो बनती जा रही है टॉक्सिक। किसी के ऊपर ओवरली डिपेंडेंट होना भी इट इज़ वेरी टॉक्सिक। तो आप एक ब्रेक चाहते हो, आप चाहते हो कि ठीक है जितना मैंने इमोशंस इन्वेस्ट करने थे मैंने कर लिए, अब मुझे इस ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट नहीं करने हैं किसी फालतू चीज़ पे, फालतू लोगों पे। आई जस्ट वॉन्ट टू मूव ऑन। सो आप अपने सारे कप्स, इमोशंस, फीलिंग्स जो है वो छोड़ के अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, बिकॉज नाउ यू आर डन। आई थिंक आपने ये स्टेप लेने से पहले आपने 10 बार सोचा होगा, आपने बहुत रुके भी होगे, बट लाइक नाउ यू जस्ट वॉन्ट टू मेंटली मूव फॉरवर्ड कि अब मुझे अपने लिए सोचना है, मुझे अपने लिए एक अच्छी लाइफ बनानी है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के बाद आता है 9 ऑफ कप्स, विच इज़ लाइक वेरी इंडिपेंडेंट कार्ड, इमोशनल फुलफिलमेंट। आप ये समझ गए होगी आपकी जो जो खुशी है, आपका जो सुकून है, वो किसी पर्सन के पास नहीं है, वो किसी पैसे में नहीं है, वो किसी लग्जरी में नहीं है, अनटिल अनलेस आप अपने अंदर से खुश और सेटिस्फाई नहीं हो। आई थिंक आप खुद को ढूंढना चाहते हो। आई थिंक यू आर ऑन जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। आप मेंटल पीस चाहते हो, इमोशनल पीस चाहते हो। बाकी जो चीज़ें हैं लाइफ में, पैसा, लग्जरी, रिलेशनशिप्स, वो तो आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, राइट, बट यू वॉन्ट टू बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। वो आपका अल्टीमेट गोल है। और आई थिंक अब आप ना खुद के बारे में, यू जस्ट वांट टू थिंक अबाउट योर सेल्फ कि मुझे मैं कैसे आगे बढ़ूँ लाइफ में, मैं कैसे अपना करियर बनाऊँ, मैं कैसे अपने लिए हर चीज़ अचीव करूँ, और मैं कैसे इंडिपेंडेंट हूँ अपनी लाइफ में। आई थिंक आप ये अभी करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, और एक ऐसी खुशी आप पाना चाह रहे हो जो खुशी आपकी है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिलेशनशिप है तो आपकी खुशी उस पर डिपेंडेंट है, बट जब वो रिलेशनशिप टूट जाएगा या अगर मान लो टूट गया तो फिर क्या आप फिर से दुखी हो जाओगे। सो यू वांट एक ऐसी चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका सेल्फ लव, आपके अंदर का सुकून, आप ये चाहते हो। और आपने जो भी चेकलिस्ट बनाई है अपनी, जो भी आपकी ड्रीम्स, गोल्स, विजन है, आप उन सबको पूरा करना चाहते हो। अब आप एक सेकंड भी किसी भी नेगेटिव चीज़ पे, नेगेटिव लोगों पे, नेगेटिव बातों पे आप स्पेंड नहीं करना चाहते हो। नाउ अब आपने अपने इमोशंस को किसी और के हाथ में नहीं देना है, अपने खुद के हाथ में आप रखना चाहते हो अपने इमोशंस को। नाउ यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इमोशंस। एंड द वर्ल्ड कार्ड दिखा रहा है बिग अचीवमेंट, सक्सेस, कि आप दुनिया फतेह करना चाहते हो। आप चाहते हो कि लोग आपको जाने पहचाने, आपकी अलग आइडेंटिटी हो, पहचान हो। नाउ यू वांट सक्सेस। ओके, मे बी आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, कुछ नेगेटिव हुआ है अभी इन दिनों, और उस वजह से आपका एनलाइटनमेंट हुआ है। आई फील कि हमारे साथ जब कुछ नेगेटिव होता है, कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है या कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, तो वो चीज़ हमें एक तरह से वो इंस्पायर करती है कि हम उस चीज़ से बाहर निकले और हमारा एक अपना स्टैंड लें। जब तक सब कुछ सही चलता है तब तक हम लोग हमारे कंफर्ट जोन में रहते हैं, बट कुछ नेगेटिव होता है तो हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। तो आई थिंक आप अब उस कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलना चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, सो वेरी गुड एनर्जी ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हो क्या वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। ग्रुप नंबर 2, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
we have 10 of swords, then we have ace of cups, and then we have 10 of cups. Beautiful, excellent cards. एंड येस डेफिनेटली गाइज, जिस चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हो वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी. दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज वी हैव लाइक 10 of cups, we have ace of cups, we have queen of wands, and we have 10 of swords, which is दिखा रहा है एंडिंग को. एंडिंग एक टॉक्सिक साइकिल की, एंडिंग एक दुखी वाले फेस की, एंडिंग एक ऐसे आपकी ऐसी पर्सनालिटी की जो कि आपके लिए सही नहीं है, और एक नई पर्सनालिटी का जन्म हो रहा है आपके अंदर. जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्ट लुक एट हर. शी इज़ सो ग्रेसफुल, शी इज़ सो कॉन्फिडेंट, शी इज़ सो इंडिपेंडेंट. यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेलिजेंट, डिटरमाइंड, एक्सूबरेंट. शी हैज़ ऑल द लग्जरीज. ये आपका गोल है. अब आपका एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर जन्म लेगी जहाँ पे यू डोंट नीड पीपल बट पीपल विल नीड यू. ऐसा आपका कुछ लाइफ में चेंज आने वाला है. एंडिंग्स टफ होगी, मैं नहीं बोल रही कुछ गंदा हो रहा है, कुछ बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है, नो. बट एक फेज़ की एंडिंग हो रही है, ऐसी चीज़ों की एंडिंग हो रही है जो कि आप के लिए सही नहीं है. और यहाँ पे भी आपने चूज़ करा है ये वाला कार्ड, टाइम, और यहाँ पे भी इनके हाथ में एक ऐसी ही सैंड वॉच बनी हुई है. सो मे बी इट्स लाइक नाउ द टाइम इज़ नाउ. बस अब टाइम आ गया है कि वो चेंज आए आपकी लाइफ में. डिवाइन इज सेइंग. ओके, एस ऑफ कप्स, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स बहुत इंप्रूव हो रहे हैं. अगर कोई रिलेशनशिप आपको बहुत दुख दे रहा था, मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही थी आपके रिलेशनशिप में, आप इतना अच्छा कंटेंट सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे? बिकॉज आप ओवर डिपेंडेंट थे उस पार्टनर के ऊपर. आपने अपनी ज़िंदगी का जो फोकस पॉइंट है वो उसी पर्सन को बना रखा था, अपनी कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी आपकी. बट जब आप ऐसे हो जाओगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह, तो आपके रिलेशनशिप भी सही हो जाएंगे, क्योंकि आपका अपना स्टैंड, उसका अपना स्टैंड. सी, यहाँ पे मुझे शादी दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं, फैमिली दिख रही है, अल्टीमेट हैप्पीनेस दिख रही है. यहाँ पे 10 of cups, ब्लेसिंग्स, फैमिली, लव, बहुत सारा लव, अफेक्शन. आई थिंक अब जो आपका रिलेशनशिप न्यू बनेगा जिसके साथ भी, वो विल बी बेस्ड ऑन लव एंड रिस्पेक्ट. तो लव और रिस्पेक्ट बहुत होगी इस रिश्ते में. या अभी जो रिलेशनशिप में आप हो, शादी में आप हो, उसमें अब चेंजेस आएंगे. एक लव फील होगा आपको, एक कनेक्शन फील होगा, इमोशंस फील होंगे, एक फैमिली बनेगी, बच्चे हो सकते हैं आपके अभी. ऐसी न्यूज़ आएगी, यू आर प्रेग्नेंट इफ़ यू आर मैरिड. ओके, सो बहुत ही आप पेट अडॉप्ट कर सकते हो अभी. सो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रांजिशन दिख रहा है ये. लग्जरी वाइज भी, मनी वाइज भी आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो मुझे. सो बेसिकली दिल और दिमाग आपका दोनों ही सेटिस्फाइड रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा. अगर आपको चेंज चाहिए अपनी ज़िंदगी में, यू हैव टू बी फ्री. यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीडम, तो यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम सच इमोशंस जो आपको ड्रेन आउट कर रहे हैं. यहाँ पे देख रहे हो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो हार्ट है, इसके ऊपर एक क्राउन बना हुआ है. तो आपने दिल से अपने आप को वो रॉयल मानो, दिल से अपने आप को कंसिडर किंग, क्वीन की. मैं तो दिल से क्वीन हूँ. एंड क्वीन इज़ नेवर डिपेंडेंट ऑन एनी वन. वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहती है. किंग इज़ नेवर डिपेंडेंट ऑन एनी वन. दे आर इंडिपेंडेंट. सो वर्क लाइक दैट, थिंक लाइक दैट, फील लाइक दैट. कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देखते हैं फॉर योर ड्रीम. We have triumph. See, victory card आया आपके लिए. Then we have accelerated motion. Wow, we have 9 of cups, fulfillment of wishes. और आपके लिए 2 बार कार्ड्स आए 9 of cups के. शुरू में भी आया था 9 of cups का कार्ड, और यहाँ भी आया fulfillment of wishes. सो जो हमारा क्वेश्चन था कि जो भी आपकी ड्रीम है, जिसकी चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, क्या वो आपको मिलेगा? सो येस, आपको डेफिनेटली 110% वो ड्रीम जो है आपकी पूरी होगी. यहाँ पे कार्ड आया है 7, 8, 9. सो 7, 8, 9 लाइक से लाइन वाइज 7, 8 and 9. एंड देन यहाँ पे 10, 7, 8, 9, 10. सी, 9 of cups. सो जैसे कि कंप्लीट हो रही है साइकिल 7, 8, 9, 10 इस तरह से. एंड एक्सेलरेटेड मोशन, तो आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर दिल से इच्छा है आपके अंदर से कि चीज़ आपके पास हो. सो यस, अब चीज़ें बढ़ेंगी एंड अब आप विनर बन रहे हो. अब ट्रायम्फ, आप लोग प्रेज करेंगे आपको कि आपने
इतनी बड़ी जीत हासिल करी है, यू आर द विनर। और ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए जैसे कि आप प्रूव करना चाहते हो दुनिया को कि आप एक लूज़र नहीं हो, आप एक विनर हो। एक वो जज्बा दिख रहा है मुझे, एक वॉरियर कॉन्करर वाली जो सिचुएशन है ये दिख रही है। एंड यहाँ पे आपकी जो भी विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, वो डिवाइन पूरी कर रहे हैं। आई फील कि आने वाले 8 हफ्ते 9 हफ्ते 8 से 9 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड इस बीच आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांजिशन आएगा। एक्स्ट्रा मैसेजेस देखते हैं फॉर योर विशेस ग्रुप नंबर 2। वी हैव रीअसेस। यहाँ में कार्ड पे लिखा हुआ है यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड। एग्जैक्टली आपके पास राइट है कि आप अपना माइंड चेंज कर सकते हो। क्या आपको वही लाइफ जीनी है जैसे आप जीते आए हो अभी तक, जैसे कि आप अभी तक रोते आए हो, जो सेम पैटर्न रिपीट हो, या फिर आपको चेंज लाना है? सो रीअसेस, थिंक, सोचो। देन वी हैव पैशन। लाइट अप योर लाइफ बाय ऑनरिंग योर डीपेस्ट डिज़ायर। अपना पैशन मत खो, आपके दिल में जो पैशन है उसको ज़िंदा रखो, ठीक है? कि आपकी जो भी डीपेस्ट डिज़ायर है वो क्या है, उनको पहचानो और उस पर वर्क करो। क्या पता वो ही आगे आपको लाइफ में ले जाए। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट। यहाँ से देखते हैं फॉर दी ग्रुप नंबर 2। वी हैव स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। सो सी एंजल्स तो आपके साथ हैं, स्पिरिचुअली गाइडेंस। आप खुद स्पिरिचुअल हो और आप प्रोटेक्टेड भी हो, तो अब कुछ गलत हो नहीं सकता आपका, कोई गलत नहीं कर सकता आपका, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। देन वी हैव मैरिज। एग्जैक्टली 10 ऑफ कप्स आया था आपको, तो मैरिज, कुछ लोगों के लिए मैरिज है मैनिफेस्ट हो रही है, आपकी मैरिड लाइफ जो है वो और अच्छी हो रही है। देन वी हैव यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। एग्जैक्टली जो आपका पुराना वर्जन है आप छोड़ रहे हो, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन रहे हो। वो जो पुराना ओल्ड वर्जन, डिस्टॉर्टेड वर्जन था, वो अब ख़त्म हो रहा है। अब एक डिफरेंट रोल शुरू हो रहा है आपका लाइफ में, जहाँ पे यू विल बी द विनर, पीपल विल एक्चुअली प्रेज यू, यू विल बी फेमस अमंग अदर्स। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए लास्ट, क्या गाइडेंस है फॉर द ग्रुप नंबर 2। वी हैव रेजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास, हील द प्रेजेंट। एग्जैक्टली पास में जो हुआ, जो आपसे गलतियाँ हुई, सबसे पहले तो जस्ट फॉरगिव योर सेल्फ, क्लियर कर दो उसको, प्रेजेंट को हील करो। बट नाउ थिंक अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर में आपका जो गोल है, अल्टीमेट गोल, वो ये रखना है आपको, दिस इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट क्वीन, दिस शुड बी यू। एंड वी हैव अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। तो एक ब्रेक थ्रू है, एक थोड़ा सा और एफर्ट बस, उसके बाद सक्सेस है आपके लिए। देन स्टे फोकस्ड, होल्ड द कोर्स, स्टे फोकस। अब जो आपने सोच रखा है ना आपके लिए कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, वहाँ से फोकस मत हटाना, बस होल्ड करके रखो उस विजन को। वो विजन आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल एंड यू विल अचीव इट। ओके, सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।